politics and the BJP releasing its vision document ahead of Bihar elections. Some announcements being made there. Lots of SOPs expected also as the BJP gearing up for the Bihar polls where they take on Nitish Kumar and the combine between Nitish Kumar and Lalu Yadav. You can see Finance Minister Arun Jaitley also seated there. Let's listen in. पर्यावरण की अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पटना हाईकोर्ट ने पर्यावरण को लेकर काफी तीखी टिप्पणियां की थी। तो बिहार को कैसे स्वच्छ हम बना सकते हैं और इसको हम स्वास्थ्य और हाइजीन इससे हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। The BJP there releasing its vision document for the state, and it's going to have a lot of everything, SOPs for all sections of society, and most importantly, people will be looking for what they're offering for the youth, women and farmers. The BJP expected to offer, promise a women empowerment in urban and rural India. Well, let's go across to Manish Kumar, who joins us on the phone line. Manish, tell us about some of the highlights of that vision document. This vision document, the BJP has promised that they are going to provide scrutiny to all those girls who passed out, from the higher grades, and besides that, they are going to provide laptop to the students, boys. And besides that, they have also claimed that they are going to give interest-free loan to the farmers. The Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh sometimes back, he just announced that they are going to replicate the same thing in other states also. All right, Manish. All right, let's just go across to when Arun Jaitley is speaking. बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिपत्र जारी किया गया है। ये बिहार में एक चार्टर ऑफ डेवलपमेंट है और आर्थिक दृष्टि से लाइट मत जलाओ यार, बिहार को लाइट मत जलाओ, फिर पिछड़ेपन से निकालने का एक संकल्प है। बिहार के पिछले तीनों चुनावों के साथ 2005 में 2 बार चुनाव हुआ और उसके बाद 2010 के चुनाव के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला था। और सच में संघर्ष का चुनाव 2005 के थे और 2005 के चुनावों में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में जंगल राज को हम समाप्त करेंगे। सरकार चली और उसके बाद स्वाभाविक था कि जेडीयू की राजनीति में स्थिरता नहीं थी और जंगल राज के खिलाफ चुनाव जीता गया 2 बार 3 बार और बाद में जेडीयू की निर्भरता उसी जंगल राज के निर्माताओं के साथ हो। देश को स्वतंत्र हुए 68 वर्ष हुए। पहले 4 दशकों में 1-2 अपवाद छोड़कर यहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार 15 वर्ष तक आरजेडी के नेतृत्व की सरकार थी और पिछले 10 वर्ष से जेडीयू की सरकार है।
कुछ 3 बार जूनियर पार्टनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय के लिए इन सरकारों का हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन पूरे 68 वर्ष कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेतृत्व वाली सरकारें बिहार में रही और 68 वर्ष का जो कार्यकाल होता है किसी देश के जीवन में, किसी राज्य के जीवन में, तो बहुत लंबा कार्यकाल। इतने लंबे कार्यकाल में तो राज्य की पूरी तस्वीर बदली जाती है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में से एक था। शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार रही और जिस आधार पर वो बीमारू था, न सड़क थी, न स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, न पानी था, न बिजली थी, पूरे राज्य की उन 15 वर्षों में तस्वीर बदल गई।